आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आप सब लोगों को बताऊंगी। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही विशेषता है और इस समय जो है, जो प्रकृति वो हमें कुछ देना चाहती है, क्योंकि प्रकृति से ही प्रवृत्ति बनती है और जब प्रवृत्ति अच्छी होती है तो सारी चीजें अनुकूल हो जाती हैं। लेकिन प्रवृत्ति कब अच्छी होगी? जब हमारी प्रकृति अच्छी होगी, क्योंकि प्रकृति के साथ जब हम मिलके चलते हैं तो प्रकृति से प्रवृत्ति बनती है। अच्छी प्रवृत्ति, बुरी प्रवृत्ति। आप लोग हमेशा से सुनते आए होंगे कि जो दैविक प्रवृत्ति के लोग और आसुरी प्रवृत्ति के लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग और दैवी प्रवृत्ति के लोग, अच्छे प्रवृत्ति के लोग, तो अनुकूल और प्रतिकूल दो चीजें होती हैं। जो प्रकृति है, मुहूर्त कहते हैं अनुकूल को, और शास्त्रों के अंदर बताया गया और ब्रह्म मुहूर्त के बहुत सारे फायदे बताए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करना चाहिए, कौन से कर्म निषेध हैं, कौन से कर्म हमें करने चाहिए जिससे हम उन शक्तियों को अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि हम इस संसार में आए ही इसलिए हैं कि अपनी शक्ति को पहचानना कि वास्तव में हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम ब्रह्म बेला में उठ करके ईश्वर का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। संत कहते हैं कि आज कहे मैं कल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। मनुष्य कहता है आज नहीं कल करूंगा, कल कहता है कल करूंगा, वो कल कभी भी नहीं आता और धीरे 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 हम मृत्यु की ओर चले जाते हैं। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति जो होता है, अज्ञानी की मृत्यु होती है, ज्ञानी व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती है। ज्ञानी व्यक्ति तो अपने अंदर प्रवेश होने की कला जानता है, तभी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ज्ञानी, साधक, संगीतज्ञ, जो बहुत बड़े बड़े संगीतकार हैं और ऐसी महान आत्माएं ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म बेला में उठ करके अपने स्वर की साधना करते हैं। साधनाएं भी बहुत तरह की होती है। कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिनसे हम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों को दुख देने के लिए भी साधनाएं लोग करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह सबके सुख के लिए उस परम तत्व का, उस परम पिता परमात्मा का ध्यान और चिंतन करता है। चिंतन अंदर ही अंदर होता है। और क्या करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके? सुमिरन सुरत लगाए के, मुँह से कछु न बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल। आप सभी लोगों ने सुना है कि अंदर के पट, अंदर के दरवाजे खोलने के लिए कहा। देखो, ताला तो लॉक होता है, ताला तो ताला होता है। चाबी तो एक ही होती है,
और उसको अगर इधर घुमा दो तो बंद हो जाता है, उधर घुमा दो तो खुल जाता है। लेकिन इस ब्रह्म बेला में कैसे अपने दरवाजे खोलें? अज्ञानी लोग अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं कि संत महान पुरुषों ने कहा है कि ब्रह्म बेला में उठ करके अपने दरवाजे खोलो और भगवान आएंगे। लेकिन भगवान नहीं आते, चोर आ जाते हैं और घर का सारा सामान उठा के चले जाते हैं। लेकिन उस दरवाजे के लिए नहीं कहा, अंदर के दरवाजे के लिए, जो मन के अंदर जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने के लिए कहा। नींद से अब जाग बंदे, हरि भजन में मन रमा, निर्गुणों से लाग बंदे, है वही परमात्मा। हो गई है मोर कब से ज्ञान का सूरज उगा, नींद से अब जाग बंदे, प्रभु भजन में मन रमा। तो सुरती सुमिरन सुरत लगाई के मुंह से कछु न बोल। अब सुरती किसे कहा? संत कहते हैं मेरी सुरती सुहागन जागरी। कि सुरती किसे कहते हैं? सुरती कहते हैं ध्यान को। सुरती एक शब्द है और वो शब्द आप लोगों ने देखा होगा, जब बहुत सारी माताएं बहनें अपने सिर में जो है मटका रख करके चलती रहती हैं और अपनी सखी सहेलियों के साथ में बहुत सारी बातें करती है, गपशप करती रहती हैं, हंसती बोलती है, मजाक करती हैं और चलते फिरते अपने घर की तरफ जाती हैं, पनघट की तरफ जाती हैं, जहां भी जाए। लेकिन वो घड़ा जो है सुरती के द्वारा वो घड़े को पकड़े रखती है। वह सुरती कैसे लगेगी? मेरी सुरती सुहागन जागरी। उस सुरत को कैसे लगाएंगे? ब्रह्म बेला में उठ करके, अमृत बेला में उठ करके। उस अमृत का पान कौन करता है? जो ब्रह्म बेला में उठ करके परमात्मा का चिंतन करता है, वह अमृत का पान करता है। जिस अमृत के पान करने से मनुष्य जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपा अपारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। कि हे मूढ़ मन, तू गोविंद का भजन कर, ईश्वर का ध्यान कर, उसमें अपनी सुरती को लगा दे। अगर नहीं लगाएगा तो क्या होगा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तू बार बार जन्म लेगा, बार बार मृत्यु को प्राप्त होगा, बार बार माता की जठराग्नि में तू जलेगा, झुलसेगा, तुझे तकलीफ होगी, तुझे दुख होगा। लेकिन इस असह्य दुख से अगर तू बचना चाहता है तो उठ, जाग और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर कि तू इस दुनिया में किस लिए आया हुआ है। इसीलिए नींद से अब जाग बंदे, हरि भजन में मन लगा। कि परमात्मा के भजन में, क्योंकि ये जो ब्रह्म बेला है, इस ब्रह्म बेला में हर रात के पिछले हिस्से में कुछ दौलत लुटती रहती है
जो जागते हैं वो पाते हैं, जो सोते हैं वो खोते। इसीलिए कहा, उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीत करन की रीत नहीं, ये प्रेम करने की रीत नहीं है, क्योंकि दर्द के बिना, विरह के बिना, वैराग्य के बिना कोई नहीं उठता। जब मनुष्य के अंदर, एक भक्त के अंदर जब विरह होता है, वैराग्य होता है, प्रेम होता है ईश्वर से, यह प्रीत करन की रीत नहीं। ये कौन सी रीत है? ये प्रेम करने की कोई रीत नहीं है कि प्रभु जागत है तू सोवत है। तो परम पिता परमात्मा वो तो सदैव जगा हुआ रहता है। वो हमें जगाना चाहते हैं कि हम मोह रूपी नींद में, अज्ञान रूपी नींद में सोए हुए हैं। जब हम जागृत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, उस ब्रह्म बेला में, और वो अमृत तत्व का जब हम पान करेंगे, क्योंकि अमृत भी हमारे अंदर है और आनंद भी हमारे अंदर है, लेकिन एक छोटे से एक आलस का त्याग करने से देखो मनुष्य को कितनी बड़ी उपलब्धियां हो रही हैं। उसे बल, बुद्धि, विद्या, सौंदर्य, स्वास्थ्य सब कुछ मिलता है ब्रह्म बेला में उठ करके। तो हमें उस ब्रह्म बेला में उठ करके ईश्वर का चिंतन करना है। और क्यों कहा नरसिंह मेहता ने कि द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, उस ब्रह्म बेला में वो अपने दया का द्वार खोलते हैं। तो पंचम सुर में गूंगा बोले, वो पंचम स्वर, वो संगीत की उसमें पंचम स्वर नहीं, वह पंचम स्वर का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो चक्र हैं, उनमें से जो विशुद्ध चक्र है, जो यहाँ पर जो विशुद्ध चक्र है, ये विशुद्ध चक्र जो है वो खुल जाता है जब हम परमात्मा के नाम का चिंतन करते हैं, जब हम उसका ध्यान करते हैं, उस विधि को करते हैं, तो वह जो है पंचम स्वर में गूंगा बोले, तो वह विशुद्ध चक्र खुल जाता है। और प्रत्येक चक्र जब मनुष्य के खुलने लग जाते हैं, तो वह कहां से कहां पहुंच जाता है। यही मंजिल की प्राप्ति है। आज के लिए इतना ही। आप सभी